आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा, आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम अपठित गद्यांशम की प्रैक्टिस शीट आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में 10 अंक का आता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रैक्टिस शीट अपठित अवबोधनम अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि प्रदत्त स्थानेषु लिखत। नीचे दिए हुए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आप इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर इसके क्वेश्चन आंसर हैं, फिर आप उसको समझें। एकदा राजकुमारः सिद्धार्थः विहारार्थम उपवनम गतः। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ घूमने के लिए उपवन गए। सहसा एकां क्रंदन ध्वनिं श्रुत्वा सः इतस्ततः अपश्यत। अचानक एक क्रंदन ध्वनि को सुनकर उन्होंने इधर उधर देखा। बाणेन विद्धः एकः हंसः भूमौ पतितः आसीत्। बाण से घायल एक हंस भूमि पर गिरा हुआ था। एतद् दृष्ट्वा सिद्धार्थस्य चित्तं करुणया व्याकुलं जातम्। यह देखकर सिद्धार्थ का चित्त करुणा से व्याकुल हो गया। सः धावित्वा हंसस्य शरीरात् बाणं निष्कास्य तं अंके अधारयत्। वह दौड़कर हंस के शरीर से बाण को निकालकर उसको गोद में धारण कर लिया। अंके का मतलब गोद में धारण कर लिया। अत्रांतरे देवदत्तः धावन तत्र प्राप्तः। उसके बाद ही देवदत्त दौड़ता हुआ वहाँ आया। सिद्धार्थस्य हस्ते हंसं दृष्ट्वा सः उच्चै अवदत्। सिद्धार्थ के हाथ में हंस को देखकर वह ऊंचा बोला, सिद्धार्थ एषः मम हंसः, यह मेरा हंस है। मया बाणेन निपातितः अतः मह्यम देहि, मेरे बाण से इसको गिराया गया है, इसीलिए मुझे दो। सिद्धार्थः दृढ़तया अवदत्। सिद्धार्थ ने दृढ़ता से कहा, अहम न दास्यामि, मैं नहीं दूंगा। अहम अस्य रक्षकः अस्मि, मैं इसका रक्षक हूँ। तदा तौ विवादं कुर्वन्तौ राजसभां गतौ। तब वे दोनों विवाद करते हुए राजसभा को गए। राजा सर्वं वृत्तांतम आकर्ण्य आदिशत। राजा ने सभी वृत्तांत को सुनकर आदेश दिया, यस्य पार्श्वे हंसः गमिष्यति तस्यैव भविष्यति। यह जिसके पास हंस जाएगा उसी का होगा। हंसः सिद्धार्थस्य समीपम गतवान। हंस सिद्धार्थ के समीप गया। सत्यम इदम, सत्य ही कहा गया है कि भक्षकात् रक्षकः श्रेयान, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। आप इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उसको आप फाइंड करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पदेन उत्तरत, जो आपको वन वर्ड में ही देना होता है। फर्स्ट है इसमें कह क्रंदन ध्वनिम श्रुतवान, किसने क्रंदन ध्वनि सुनी? तो इसका आंसर आपको पता है, आपने पैराग्राफ ध्यान से सुना, सिद्धार्थः। सेकंड है राजकुमारः सिद्धार्थः विहारार्थम कुत्र गतवान। राजकुमार सिद्धार्थ घूमने के लिए कहाँ गए? तो उपवनम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसमें आपको पूरे आंसर देने हैं। फर्स्ट है सिद्धार्थः किम कृत्वा हंसम अंके अधारयत। सिद्धार्थ क्या करके हंस को गोद में पकड़ लेते हैं? तो सिद्धार्थः हंसस्य शरीरात् बाणं निष्कास्य हंसम अंके अधारयत। इसका आंसर आपको यहाँ पैराग्राफ में मिलेगा। स धावित्वा हंसस्य शरीरात् बाणं निष्कास्य तम अंके अधारयत। अब आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तौ किम कुर्वन्तौ कुत्र गतौ, वह क्या करते हुए राजसभा में, वह क्या करते हुए कहाँ गए, वे दोनों। तो आपको इसका आंसर ये मिलेगा यहाँ पर, तौ विवादम कुर्वन्तौ राजसभां गतौ। आपको ये पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में आंसर देने होते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्य गद्यांशस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। इसका आपको शीर्षक बताना है गद्यांश का, तो आ जाएगा करुणावान सिद्धार्थः या भक्षकात् रक्षकः श्रेयान्। ये भी आप शीर्षक इसमें लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका भाषिक कार्यम है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेदे उद्यानम इति पदस्य समानार्थकम किम। अनुच्छेद में उद्यान पद का समानार्थक शब्द क्या आया हुआ है, तो है उपवनम। सेकंड है, अस्मिन् अनुच्छेदे शनहे पदस्य कः विपर्ययः प्रयुक्तः। इस अनुच्छेद में शनहे पद का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द बताना है, तो उच्चय, ऊंचा। नेक्स्ट है, अनुच्छेदे राजा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। राजा का आपको करता है राजा इसमें, और क्रियापद बताना है आपको। तो आप पैराग्राफ में आइएगा, राजा का क्रियापद आपको बताना है। तो यहाँ पर आप पहले राजा वर्ड देखिए कि कहाँ पर है। राजा सर्वं वृत्तांतम आकर्ण्य आदिशत। तो इसका क्रिया क्या हो जाएगी, आदिशत। राजा कर्ता और इसकी क्रिया आदिशत। यहाँ पर आपका अपठित अवबोधन समाप्त हो गया। आप इसको ध्यान से सुने, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को करें। धन्यवाद।